प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर करते हैं परमेश्वर के वचन का मनन। और आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 64वां अध्याय, चैप्टर 64। मुझसे और आपसे क्या बातें करता है। मेरे प्रियो, जीवन में कई बार हम और आप बहुत सारी बातों को सीखते हैं, अनुभव करते हैं, और उन अनुभवों के आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिलों को भेद देती है। कई चीजें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो हमारे दिलो दिमाग से नहीं निकलती। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम स्वयं उन बातों को स्मरण करके अपने जीवन में ये प्रश्न करते हैं कि मैंने आखिर इन बातों को अपने दिल से क्यों लगा लिया। ऐसी ही बातों को भजन संहिता 64 चैप्टर 64वां अध्याय कहता है। क्या कुछ इस भजन में लिखा है। विशेषकर ये भजन उन लोगों के लिए लिखा गया है जो पीठ पीछे वार करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा और अपनी अफवाहों के द्वारा। और इसलिए भजन संहिता 64 64वां अध्याय ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है। जब दाऊद अपने उस प्रार्थना के दौरान प्रभु से वार्तालाप करते हुए उन बातों की चर्चा करते हैं जो उसके विरोध में लोगों ने कहा, जो उसके पीठ पीछे होकर दाऊद के प्रति अपने वारों को किया। क्या कुछ दाऊद यहाँ पर प्रभु से अपनी बातों को बयां करते हैं। आइए मनन करते हैं। वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। दाऊद ये जानते हैं कि बेशक मेरे चारों तरफ एक बड़ी भीड़ है, लेकिन उस भीड़ के बीच में ये मायने नहीं रखता कि कितने मेरे करीब हैं और कितने मेरे करीब नहीं हैं। अक्सर हम और आप कई बार ये भूल कर जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि जो मेरे साथ खड़े हैं वे मेरे अपने हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि कई बार हमारे साथ खड़े हुए लोग भी वास्तविक रीति से हमारे साथ नहीं होते। और इसलिए मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि कई बार हमारी जिंदगी में कुछ सीख ऐसी मिलती है हमको कि कई बार हम बहुत निराश और हताश हो जाते। मेरे प्रियो, हमें निराश और हताश होने की जरूरत नहीं। ये जिंदगी है और जिंदगी का सफर यूं ही आगे बढ़ता है। हमें इन तमाम बातों की ओर ध्यान ना लगाते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपने जीवन को प्रभु में व्यतीत करना है। दाऊद जानता था कि जो उसके साथ वाले लोग हैं वो इतने विश्वास योग्य उसके नहीं हैं, और इसलिए वो उसके प्रति अपने बातों को बयां करता है प्रभु के सम्मुख। वो कहता है कि कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। दाऊद जानते हैं कि जो मेरे लोग हैं वे मेरे ही विरुद्ध खड़े होने का योजना बना रहे हैं। और इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम और आप भी अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि कई बार हम और आप इस धोखे में रहते हैं कि जो हमारे करीब हैं, जो हमारे समीप हैं, वे हमारे अपने और हमारे बहुत खास हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कई बार जो घाव लगते हैं वो हमारे अपने करीबी और अपने निकट और हमारे साथ चलने वालों के द्वारा ही लगते हैं। लेकिन अगर आपने जीवन में यह सीख लिया कि ऐसे घाव को होना स्वाभाविक है, तो फिर कोई बातें आपको परेशान नहीं करेगी। इसलिए मेरे प्रियो, भजन में लिखा है, दाऊद आगे लिखते हैं, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारें, वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं, वे बुरे काम करने का हियाब बांधते हैं, वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं। सो जब इस पूरे संपूर्ण भजन का आप मनन करेंगे और जब इस मनन को आप आध्यात्मिक रीति से अपने जीवन में जांचने का प्रयास करेंगे, तो ये भजन मुझे और आपको एक सांत्वना देता है। ये भजन मुझे और आपको ये सीख देता है कि जीवन में कई ऐसे क्षण आएंगे जब हमको ऐसी चीजों का या ऐसे अवसरों का सामना करना पड़ेगा कि जिन पर हम अटूट भरोसा रखते हैं, जिनको हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। कई बार वही हमारे अपने हमको घाव देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए जीवन में बहुत संभल कर चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। और अपने जीवन को जब हम व्यतीत करते हैं, तो जब हम वचन को अपना आधार मानते हुए वचन के साथ जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं, तो अगर ऐसे अवसर आ भी गए हमारे जीवन में, तो वो कोई मायने नहीं रखते, कोई महत्व नहीं रखते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे एक उद्देश्य है, क्योंकि आप पहले ही उन बातों के बारे में सचेत हैं। आप पहले ही उन बातों के बारे में सजग हैं। आपको दर्शा दिया गया, आपको बता दिया गया, क्योंकि भजन इन्हीं बातों को लिखता है। वचन कहता है, वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय
अथाह है, उसे कोई नहीं समझ सकता मेरे प्रियो। और इसलिए जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो इस भजन के बारे में ये बात हमको और आपको दर्शाई गई है कि ये भजन ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है जो पीठ पीछे से वार करते हैं, जो सामने तो आपके बहुत बहुत अच्छे से प्रेम को व्यक्त करेंगे, लेकिन वास्तविकता वो पीठ पीठ पीछे आपके वार को करना चाहते हैं, आपके प्रति अपनी उस हानि को, अपनी युक्तियों को बनाना चाहते हैं। जब इस भजन को हम पढ़ते मेरे प्रियो तो ये भजन मुझे और आपको यही सीख देता है कि कई बार कुछ कुछ जो जो चोट है वो हमारे और आपके जीवन में शब्दों से लगती है। अक्सर जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो हम इस बातों को सीखने का प्रयास करते हैं कि कई बार कुछ चोट हाथ से नहीं पर हमारे शब्दों के द्वारा लगते हैं, हमारे व्यवहार के द्वारा लगते हैं। कई बार जब हमारा व्यवहार, हमारे शब्द में परिवर्तन आता है तो ये चोट का काम करते हैं और हमारे हृदय को छन्नी करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति सजग और सचेत रहता है जो अपने जीवन में पहले ही इन सब बातों के विषय में जान चुका है या पढ़ चुका है। भजन इन्हीं बातों के प्रति मुझे और आपको सजग और सचेत करता है। दाऊद उन बातों को बयां करते हैं और लिखते हैं और इन बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस भजन के द्वारा मुझे और आपको सीखने को मिलती है मेरे प्रियो, जो ये भजन मुझे और आपको बताने का प्रयास करता है कि कई बार हम और आप बहुत कुछ गहराई के साथ उन लोगों के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति और उनके व्यवहार के प्रति हम सोच विचार करने लगते हैं। मैं कहता हूं ऐसे ऐसी बातों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए जो कई बार अपनी युक्तियों को करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपने साजिशों के द्वारा, अपनी अफवाहों के द्वारा जब चोटिल करना चाहते हैं। हमें ऐसे विचारों को और ऐसे लोगों के विचारों को अपने दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इन बातों को सिखाया। दाऊद कहते हैं, प्रभु तू मुझे अपनी शरण में ले ले और मुझे छुपा ले, और तब वो परमेश्वर को अपनी ढाल बना लेते हैं और तब प्रभु अपने वचन के द्वारा उसको आशीष देता। वचन लिखा है, धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि जीवन के सफर में ऐसे अवसर और ऐसी चुनौतियों का सामना आपको और हमको जरूर करना पड़ेगा। सो उन बातों को हमें अपने दिल से नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ऐसी ही है, और इसलिए हमें अपने जीवन में उन बातों की ओर ध्यान ना देते हुए या अपने आप को उन शब्दों से छन्नी ना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के वचन की ढाल बनाना है और ढाल बनाते हुए अपने जीवन को आगे व्यतीत करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपको इस बात को सिखाता है कि ऐसे लोगों से मत लड़ो, ऐसे लोगों से परमेश्वर स्वयं लड़ेगा। उनके शब्दों के द्वारा जिन शब्दों का प्रहार किया है वे शब्द उन्हीं के पास लौट कर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को जब हम और आप अपनी ढाल बना लेते हैं तो हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर स्वयं ऐसे लोगों से लड़ता है। सो मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन में अपने दिलों को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए और अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करें, इन निरर्थक बातों की और अपने ध्यान को ना लगाएं और ऐसी बातों को अपने दिल से ना लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा दिन समय बर्बाद हो जाए और हम ऐसी निरर्थक बातों के विषय में विचार करते रहें। पर आनंदित रहिए, मग्न करिए, अपने जीवन में खुशियां मनाइए, प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि ये जीवन किसी इंसान का दिया नहीं, उस परमेश्वर का है जिसने मुझे और आपको जीवन दिया। इसलिए संसार और संसार की नीतियों की अपेक्षा अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हुए, जीवन को व्यतीत करते हुए अपने आप को परमेश्वर के वचन की ओर बना के चले। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के वचन से यूं ही अपने जीवन को, आशीष को अपनी जिंदगी में स्वीकार करते हुए परमेश्वर के वचन के साथ चलने पाएं और जीवन के सफर में चाहे कैसी भी चुनौतियों क्या ना आए, उन चुनौतियों का सामना हम डटकर, हंसकर, मुस्कुराकर करने पाए। तो ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु में अपने दिन की शुरुआत करिए। गॉड ब्लेस यू।